नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पहला पारा सूरत बक़रा। बीसा बहुत बुरा है इश्तारऊ के बेच डाला भी जिसके साथ अनफुसहुम अपनी जानों को यकफुरू के वो इनकार करें बिमा उसके साथ अंज़लल्लाहु जो नाजिल किया अल्लाह ताला ने यानी कुरान बग़यन ज़िद की वजह से अयुनज़्ज़िलल्लाहु ये के नाजिल किया अल्लाह ने मिन फ़ज़ले ही अपने फ़ज़ल से अला मन यशा जिस पर वो चाहता है मिन इबादे ही अपने बंदों में से फ़बाऊ पस वो लौटे बेग़ज़बिन अला गज़ब गज़ब पर गज़ब वलिल काफिरीन और काफिरों के लिए अज़ाबुन मुहीन रुस्वा करने वाला अज़ाब है। फरमाया बुरी है वो चीज़ जिसके बदले उन्होंने अपने आप को बेच डाला। किस चीज़ का इनकार कर दें जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई, इस जिद से कि अल्लाह अपना कुछ फ़ज़ल अपने बंदों में से जिस पर चाहता है नाजिल करता है, बस वह गज़ब पर गज़ब लेकर लौटे और काफिरों के लिए रुस्वा करने वाला अज़ाब है। यानी उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लेने के बावजूद कि ये वही नहायत निजात देने वाले दिलाने वाले निजात दिलाने वाले जिनके आने की वो दुआएं करते थे, इनकार किया। तो इसकी वजह सिर्फ इनकी ये ज़िद नस्ली तासुब और हसद था कि अल्लाह ताला ने अपना आखिरी नबी इनमें क्यों नहीं भेजा। और अपने फ़ज़ल से एक अनपढ़ कौम अरब को क्यों नवाजा। ये ना सोचा कि अल्लाह अपने फ़ज़ल का ख़ुद मालिक है, वो जिसे चाहे नवाज दे। इनके इस हसद का नतीजा ये हुआ कि वह गज़ब पर गज़ब लेकर पलटे। पहले जराइम जिनका गुज़श्ता आयात में ज़िक्र है, इनमें से हर एक अल्लाह ताला के गज़ब का बाइस था। मसलन बछड़े की इबादत, तौरात में तकरीब और रसूलों का कत्ल नौज़ुबिल्लाह और ईसा अलैहिस्सलाम की तकज़ीब वगैरह। अब आखिर ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाया तो मज़ीद गज़ब का निशाना बने। चुनाचे गज़बिन अला गज़ब का मानी पहला और दूसरा गज़ब नहीं बल्कि बार बार और बड़ा गज़ब है, जिसकी वजह से इन्हें मग़ज़ूब अलैहिम करार दिया गया। और चूँकि उन्होंने कुब्र व हसद की वजह से ऐसा किया, इसलिए ग़ज़ब इलाही के साथ जहन्नम का रुस्वा कुन अज़ाब इनका इंतज़ार कर रहा है। इस्तग़फ़ार, जो फ़ख्र और तकब्बुर करने वालों का ठिकाना है। जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरत मोमिन में, और तुम्हारे रब ने फरमाया कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। बेशक वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं अनकरीब ज़लील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। सैयदना याद बिन हमार मुजाशरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने मुझ पर वही भेजी है कि तुम लोग तवाज़े अख्तियार करो, यहाँ तक कि कोई शख्स किसी दूसरे शख्स पर फ़ख्र ना करे। यानी अल्लाह ताला ने हुक्म भेजा है कि कोई शख्स किसी शख्स पर ख़ुद पर फ़ख्र ना करे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में एक दूसरे से हसद ना करो। और विल काफिरीन अज़ाबु मुहीन, यानी उमर बिन शुऐब ने अपने बाप और उन्होंने अपने दादा से रवायत किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकब्बुर करने वालों को आदमियों की शक्ल में चींटियों की मसल उठाया जाएगा और इन पर हर तरह की ज़िल्लत और रसवाई छाई हुई होगी, हत्ता कि इन्हें जहन्नम के एक कैद खाने में दाखिल किया जाएगा जिसका के नाम बोलस होगा। आगों की आग इन पर मुसल्लत होगी और इन्हें जहन्नमियों का लहू और पीने को दिया जाएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह। कल भी हम बात कर रहे थे तकब्बुर के बारे में, और तकब्बुर के मानी बताए गए थे कि हक बात को जुटला देना
और हसद और तासब और इसमें पढ़कर तो हक बात को जुटला देना कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक है और जो दूसरा ग्रोह कह रहा है वो गलत है। हालांकि कहने वाला हो सकता है कि वो हक पर हो और जानते हुए भी, हक को जानते हुए भी इनकार कर देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यहूद और नसारा सब जानते थे। पहली किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तफसीलन जिक्र था, यहाँ तक के नाम तक लिखा गया था। और इसके बावजूद उन्होंने इनकार किया। और कुरान ही में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे कोई शख्स अपने बेटे को पहचानता है। तो फिर भी उन्होंने इनकार किया और इनकार की वजह सिर्फ़ और सिर्फ क्या थी? हसद थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, उन्हीं की औलाद में जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इमाम बना दिया लोगों के लिए, तो फिर उनके लिए उनके बाद तकरीबन 400 अंबिया जो थे वो बनी इसराइल में से आए थे। और उनको ये यकीन था कि जो आखिरी नबी आने वाले हैं वो भी हम में से आएंगे। तो अल्लाह ताला ने जो आखिरी नबी थे वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की लड़ी में से जो है वो चुना उनको। तो ये अल्लाह ताला की रहमत है। अल्लाह ताला जिस पर चाहे अपनी रहमत करे। तो किसी को ये हक़ नहीं पहुंचता कि वो इस तरह आगे से इनकार करे। मालूम होने के बावजूद भी उन्होंने इनकार किया। तो ये तकब्बर था। और ये तकब्बर ही की वजह से इंसान जब सबसे बढ़तर और बेहतर समझता है ख़ुद को, शैतान ने क्या किया था? उसने कहा था मैं इससे बेहतर हूँ, आदम से मैं बेहतर हूँ, क्योंकि मुझे तो तूने आग के लिपट से पैदा किया और इसको मिट्टी से। उसने ख़ुद को बेहतर जाना और तकब्बर किया। और सबसे पहला तकब्बर करने वाला क्योंकि शैतान था, इसलिए हर तकब्बर करने वाले का हिस्सा उसको भी मिलेगा। तो बहुत डरा देने वाली हदीस है कि अल्लाह ताला उनको चींटियों की शक्ल में उठाएंगे। यानी चींटियाँ, हम दिन में कितनी चींटियों को रोन देते हैं हमें अंदाज़ा भी नहीं है। तो उस दिन जब क़यामत के दिन अफरा तफरी का आलम होगा, तो जब उनको कब्रों से उठाया जाएगा तो वो चींटियों की मसल होंगे, तो आदमी की शक्ल में मगर चींटियों की तरह। इस्तग़फ़ार। तो ये बहुत डरा देने वाली बात है। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। वो जन्नत में भी नहीं जाएगा, कोई मुतकब्बर शख्स जो है वो जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं वो पा सकेगा। और एक जो सबसे बड़ा जो अज़ाब दिया जाएगा मुतकब्बर को, वो ये है कि आगों की आग। पहले तो सोचें कि उस जहन्नम की आग जो दुनिया की आग से 69 दर्जे ज़्यादा है अपनी सख्ती में, अपनी अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो ये जो कैद खाना बताया गया, कैद खाना बोलस, यानी आगों की आग इन पर मुसल्लत होगी और इन्हें जहन्नमियों का लहू और पीने को दिया जाएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह ताला हमें महफूज रखना, अपनी ईमान में रखना और ये बुरी सिफ़त हम में ना आने पाए। अल्लाह हमें महफूज फरमा और अल्लाह महफूज फरमाए हम सबको इन बुरी आदत से। तो ये जो हम कुरान में पढ़ते हैं, इसका मकसद यही होता है कि हम इससे सबक हासिल करें, इबरत पकड़ें और सबक हासिल करें। तो सिर्फ़ सुनना है और भूल जाना है, ये नहीं करना आपने, क्योंकि ये हो सकता है कि ये जो अल्लाह ताला आपको मौका दे रहे हैं कुरान सुनने का, हम नहीं जानते कि हमारी मौत कब आ जाएगी। हो सकता है कि ये आखिरी लेक्चर हो, मेरा भी हो और आपका सुनने वालों को में से किसी का भी। ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। तो जैसे जैसे हुक्म मिलता चला जाए तो उसको वैसे वैसे ही उसको अपनाने की कोशिश किया करें। अल्लाह बेहतर जानते हैं। दुआ तो अल्लाह ताला से यही है कि अल्लाह ताला ईमान के साथ ज़िंदगी अता फरमा और जितनी ज़िंदगी बाकी है अपने इस कलाम के साथ हमें जोड़ी रखना, इससे कभी जुदा ना करना और अमल करने में जल्दी किया करें। अल्लाह हम सब की मदद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला
अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।